आप सबकी खिदमत में तारिक शमीम आदमी का सलाम पहुँचे। अल्लाह गयूर है, गैरतमंद को पसंद करता है, गैरत ईमान की दलील है। प्यारे सुनने वाले दोस्तों, मेरे स्क्रीन के दोस्तों, मैं आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हाजिर हुआ इस बात को लेकर के, इस फ़िक्र को लेकर के, जिसका ताल्लुक़ ख़ास तौर से ज़िला आज़मगढ़ से और आज़मगढ़ की माइनॉरिटी से। पिछले कुछ अरसे में आज़मगढ़ में रवायात की जिस तरह पामाली की जा रही है और तकरीबात के नाम पर शादियों में बिलखुसूस जो कुछ तमाशा हो रहा है, इसने दिल को दुखाया है। यकीनन ज़्यादातर लोग इस पे मोतरिज़ होंगे, इस पे एतराज़ करते हैं, लेकिन लोग अपनी महफ़िलों में, अपने दरवाज़ों में बैठ के अपने दोस्तों में तनकीद करते हैं। नहीं करना, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके जो ज़िम्मेदार हैं उन भाइयों से मेरी गुजारिश है बहुत अदब से कि शादियों में जिस कदर फजूल खर्चियाँ बढ़ रही हैं वो तो एक सवाल है ही, लेकिन बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद, देश परदेश की तमाम तकालीफ़ और सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद खुदा ने अगर आपको नवाजा है, हम में से बहुतों को नवाजा है, तो उसकी नवाजिशों का ये शुक्राना नहीं है जो हो रहा है। और इन सब से बढ़ करके अब जो नई रवायात चंद लोग डालना शुरू किए हैं, मुझे किसी पर्टिकुलर शख्सियत को मुझे उंगली उठाना नहीं मकसद है। सभी भाइयों को पूरे अदब से अपने लोगों को तवज्जो दिलाना है कि ये आज़मगढ़ जौनपुर का हिस्सा आधा और बनारस के कुछ इलाके, मऊ, गाज़ीपुर, बलिया का बेलथरा, ये सारे आज़मगढ़ के लोगों की एक कबीले हैं। ये हमारा कबीला है, हमारे यहाँ रिश्तेदारियाँ होती हैं, हमको यहीं से दामाद और बहू मिलती है और हम एक दूसरे के अजीज़ और रिश्तेदार बनते हैं। इसकी कुछ रवायतें हैं, कुछ अखलाकी कदरें हैं, कुछ इस्लामी कदरें हैं, जिसको हर हाल में हम ज़िंदा रखते हैं। इसमें हमारे उलमा का भी बड़ा रोल है कि वो इसकी पासदारी में अपना रोल निभाते हैं, तमाम तर शिकायत सुनने के बाद, तनकीद सुनने के बावजूद भी। अर्ज़ ये है, इस वक्त आज का मौजू सिर्फ ये है कि अभी चंद दिन पहले, एक दिन दो दिन पहले, जो कुछ भी आज़मगढ़ के सलामीर इलाके में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे कुछ अजीज़ भाइयों को उनकी तनकीद खुदारा मकसद नहीं उनकी तौहीन, लेकिन वो समझे इस बात को उनसे क्या गलती हो रही है। अपनी शोबाजी में, चौंचलेबाजी में जो कुछ तमाशा आप कर रहे हैं वो करते रहें, कोई नहीं रोकेगा उसको, आपको, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपकी बहन बेटियाँ, इस पूरे कबीले की बहन बेटियाँ, इनके दरमियान मर्दों को भी, नामुहर्रम मर्दों को भी, गैर कौमों के मर्दों को, नेताओं को ले जाकर जो आपने बिठा के तमाशा किया है, क्या ये दुरुस्त? अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि हम आप सारे वो लोग हैं जो अगर मड़वे में रखिया उठान लड़का चला जाए तो हम उस पर शरीयत का हवाला दे के एतराज़ करते हैं, और हम दीनदार भी हैं, नमाज़ें भी पढ़ती हैं। फिर हम अपनी मस्तूरात के दरमियान, अपनी ख़वातीन बहन बेटियों के दरमियान, क्या अखिलेश यादव, अमरिंदर या MLA जैसे लोग ये आपके साले बहनोई रिश्तेदार हैं, आपके फूफा लगते हैं, जिनको आपने अपनी ख़वातीन के महफिलों में बैठा के तस्वीर कशी किया है? ये क्या बात रवायत डाल रहे हैं? किसको चिढ़ा रहे हैं? इन्हें बुला करके किसकी इज्जत बढ़ जाएगी और किससे कॉलर टाइट कर रहे हैं? पूरी मिल्लत का हाल पता नहीं है? हर रोज़ हम सुबह उठते हैं सो करके तो RSS, BJP और संघ परिवार और मौजूदा सरकार की तरफ से एक नई गाली हमारा इंतज़ार करती है। हमारे बच्चे छोटे ये सोच नहीं पाते कि हमारी तारीख़ तो जो भी सुनते पढ़ते हैं ये है, और हमको गालियाँ दी जा रही। ऐसे माहौल में हम जिस तरह जश्न में मुब्तला हैं, खुशियाँ बांटनी चाहिए, खुशियाँ होनी भी चाहिए, लेकिन इस्लाम ने हर चीज़ में एक हद मुकर्रर किया है, एक बैलेंस मुकर्रर किया है, जिसकी पासदारी में ज़िला आज़मगढ़ का मुसलमान सफ़े अव्वल में खड़ा है। उस उत्तर प्रदेश के 70 ज़िलों में खुदा के वास्ते हाथ जोड़ते हैं। इसको पामाल मत करिए। आपकी आज़मगढ़ के लोगों और आज़मगढ़ के आसूदा हाल पैसे वाले और पढ़े लिखे लोगों, आपकी मिसाल दूसरे ज़िलों में दी जाती है, बड़े फ़ख्र से, बड़े ही इज़्ज़त से आपका नाम लिया जाता है। आप लीडिंग कैपेसिटी वाले लोग हो। खुदा ने अगर आपकी मेहनतों मशक्क़तों के सिले चंद पैसे नवाजे हैं तो उसको सही काम में इस्तेमाल करिए, कि ना कि नेताओं के खर्चे पर, फजूल खर्चियाँ, शादियों पर। ये क्या तरीका है? किसको बुला करके जता रहे हैं कि मैं फला हूँ? किसको बताना चाहते हैं? चंद दिनों के अंदर दुनिया मुझे जान जाए। अरे सब जान जाएंगे। खुदा इलाही, रज़ा इलाही के लिए अगर काम करेंगे तो भी जान जाएंगे, और दुनिया में अपने नाम नमूद के लिए करेंगे तो भी जान जाएंगे। लोगों का फ़ायदा हो जाए, कुछ रफ़ाए अम्मा का काम करें। ये दौलतों को, इन पैसों को कुछ सही काम में लगा दीजिए। लोग आपके सामने से उठ के खड़े होकर अदब से झुक कर सलाम करेंगे आपको, मोहतरम, आप लोगों के दिलों में बसेंगे। मगर ये क्या है, चिढ़ा रहे हैं एक दूसरे को। बहुत से लोग कहते हैं कि जिनके पास नहीं पैसा है वो जलते हैं। कोई जलता वलता नहीं है। अल्लाह ताला सबको इस धरती पर पालता है, समझ रहे हैं? और जिनको ये खुमार है कि मेरी दौलत मेरा ताकत है, ये दौलत तीन नस्ल से ज़्यादा, 2 नस्ल से ज़्यादा चलती नहीं किसी की। गांव में 80% हवेलियां खाली पड़ी हैं, कोठियां, बंगले आपके, कोई रहता नहीं उसके अंदर।
मेरे अजीज़ों, मेरे दर्द को, मेरी बात को समझिए। मैं किसी के तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन जो तमाशे आप कर रहे हैं अखिलेश यादव को बुला करके, और फिर पूरे ज़िले के वो लोग जो इसे तनकीद भी करते हैं वहाँ चुकवा से पहुँच जा रहे हैं, वहाँ दाँत चियारे खड़े हैं। आपको कोई जानता भी नहीं है, आप उस शादी में शामिल हो लिए। अरे कम से कम साहिब खाना आपको जाने मरे यहाँ कार्ड आया था। ये क्या तरीका अपनाया है कुछ लोगों ने भाई। चंद ही एक लोग हैं, मैं उनसे अदब से गुजारिश कर रहा हूँ, उनकी तनकीद नहीं कर रहा हूँ, उनसे हाथ जोड़कर बहुत गुजारिश है मेरी कि मेरे भाई, खुदा ने तुम्हें नवाजा है तो कोई ढंग का काम करो यार। ये क्या छिछोरपने पे लगे हो, फलां को बुला लिया, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी उससे। हम सारे लोगों की औकात, हवलदार थाने के सामने खड़े हो जाओ, अपनी औकात मालूम हो जाएगी। आज ये है हमारा वजूद दिन ब दिन एक गाली बनता जा रहा है, उस पर हमारे जश्न का और हमारे छिछोरपने का, हमारी सस्ती शोहरत के हाल है। कोई नहीं पहचानता आपको। पिछले 15-20 सालों में बहुत से लोगों ने ये हरकतें करके अब सुकून में आ गए, करे भैया इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे अजीज़ों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, कोई लेक्चर जा रहा हूँ ना भाषण जा रहा हूँ। सोच सकते हो, समझिए, अपने खुदा की नवाजिशों को किसी तामीरी काम में लगाइए। इन घटिया छोटी हरकतों को बंद कर दिए। इन नेताओं के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई ऐसी रवायत कायम करेंगे जिससे दुनिया को अच्छा लगेगा, तो अखिलेश यादव हों या कोई और लीडर हों, वो आएंगे तो उनको भी कुछ सबक मिलेगा कि हाँ, यहाँ के डिग्निटी वाले मुसलमान, मर्यादा वाले, वक़ार वाले मुसलमान यहाँ रहते हैं। इसे पामाल ना करें। और इसके बाद भी अगर कोई ज़िद पर आमादा है, अपनी ऐंठन पर, अपने तकब्बुर में आमादा है, तो आजमगढ़ की गैरतमंद आवाम से मैं अपील करूंगा, बिलखुसूस मुस्लिम आवाम से, कि इनका सोशल बाइकाट करिए, इनके यहाँ शादियों में मत जाइए और इनकी शादी ब्याह में इनके रिश्ते मत करिए, फिर इनके दिमाग दुरुस्त होंगे। अगर दौलत पर कोई घमंड में है कि किसी की गुजारिशात पे हाथ जोड़ने पर और प्यार से समझाने पर अगर वो अपने घमंड में है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो अल्लाह करे जितना आपके पास है उसको 100 गुना आपको हो, लेकिन खुदा से दुआ है कि वो आपको हिदायत दे कि उसको सही मसरफ में लाएं। लेकिन मुतकब्बिर लोगों के लिए कोई इस तरह की नरमी की बात नहीं है। चाहे कोई बुरा माने या भला, हक हक होता है और सच्चाई को कहना चाहिए सबको। मैं जानता हूँ मेरी इस बात से बहुत लोग तनकीद भी करेंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अक्सरियत इसका समर्थन करेगी, इसकी तायद करेगी। और अगर मेरी बात में ज़रा भी सच्चाई नज़र आती है तो आप लोग पूरे ज़िले के बच्चे बच्चे तक, माँ बहन बेटियों तक पहुँचाइए कि हम अपनी रवायात की पासदारी करने वाले लोग हैं और हमारी रवायत गैर शरई नहीं है। जो ये तमाशे हो रहे हैं ख़वातीन के दरमियान बैठा करके नेताओं को ला के तस्वीर कशी जो हो रही है, ये गलत है मेरे भाई, इसे बंद कर दें। शुक्रिया।